सोशल मीडिया पर लोगों की इज्जतों से खिलवाड़ जारी है। पीका कानून की मुकम्मल हिमायत करता हूं। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा यह सियासी नहीं समाजी मामला है। सियासी जमातों को मीडिया इस्लाहत के लिए इकट्ठा होना चाहिए, कानून को बेहतर कर लें, लेकिन ये कहना कोई कानून ना हो या ऐसा कानून हो जो नाफिज ना हो सके, बेतुकी बात है। मुस्लिम लीग नून का पीका समेत तमाम काले कवानीन के खिलाफ हर फोरम पर जंग जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है, हुकूमत सियाह कवानीन से अदम एतमाद से बच नहीं सकती। काले कवानीन काली हुकूमत के साथ रुखसत करेंगे। इमरान खान के जाने से पार्लियामेंट के दरवाजे पर लगा ताला खुलेगा। इमरान खान जितनी मर्जी कुर्सियां उल्टाएं, कालीन उखाड़ें, काले कानून जारी करें, उनकी कुर्सी उलटने से नहीं बच सकती। मौशी हालात को सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। मौशी हालात दुरुस्त बेरोजगारी का मसला हल ना किया तो तमाम सियासतदानों की सियासत खत्म हो जाएगी। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात का बयान। का सिर्फ सियासी मुलाकातों में मसरूफ रहे तो गरीब अवाम सियासतदानों पर एतबार करना छोड़ देंगे। मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ मुलाकात के लिए आए। हर जमात का लीडर अपनी अपनी जमातों के मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ 3 अतराफ से जंग छेड़ दी। रूसी फजाइया के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल और रॉकेटों से हमले। यूक्रेनी फजाई निजाम तबाह और फौजी तनसीबात नाकारा बनाने का दावा। रूसी फौज का कैफ का घेराव। चेर्नोबिल एटमी पावर प्लांट पर भी कब्जा। रूसी सदर का यूक्रेन की फौज से हथियार डालने का मुतालबा। पुतिन की मगरबी ममालिक को तनाज़े से दूर रहने की 2 टोक वार्निंग। रूस के हमलों में 137 अफराद मारे गए, सैकड़ों जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में 50 रूसी फौजी, 5 तैयारे और 1 हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा। यूक्रेनी सदर कहते हैं, रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को तन्हा छोड़ दिया गया, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। यूक्रेन में मार्शल लॉ का निफाज। 18 से 60 साल तक अफराद पर मुल्क छोड़ने पर पाबंदी आयद। अक़वाम मुत्तहिदा ने रूस से यूक्रेन के खिलाफ जंग रोकने का मुतालबा कर दिया। सलामती कौंसिल में रूस के खिलाफ करारदाद पर वोटिंग आज होगी। अमेरिका और इत्तेहादियों का रूस पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। जापान का रूस के खिलाफ मालियाती इदारों से लेन देन और फौजी साजो सामान की बरामदात पर पाबंदियों का ऐलान। यूरोपीय यूनियन की रूस को आलमी सतह पर तनहा करने की धमकी। नेटो का भी रूस से जारहियत रोकने का मुतालबा। चीन का रूसी हमले को जारहियत मानने से इंकार। रूस ने लंदन की पाबंदियों के जवाब में बरतानवी फजाई कंपनियों के लिए फजाई हुदूद बंद कर दी। पंजाब की तरक्की के लिए 10 साल में 3,300 अरब रुपए अवाम की खिदमत के लिए खर्च किए। गरीब कौम की एक एक पाई बचाई है। कोई गबन किया हो तो मुझे कब्र से निकालकर तख्तेदार पर लटका दिया जाए। कायदे पे इख्तिलाफ। शहबाज शरीफ के एहतसाबात में आमदन से जायद तसासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, साफ पानी कंपनी का ठेका लेने वालों को नैब के अकूबत खाने में रखा गया। लोगों को कहा गया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान दे दो तो छोड़ देंगे। सियासी जमातों ने फैसला किया है कि सब तहरीक अदम एतमाद के लिए बढ़ेंगे। दावे से कह सकते हैं, लाहौर समेत दीगर डिस्ट्रिक्ट में पिछली हुकूमतों से ज्यादा डेवलपमेंट कर रही हैं। ऑपोजिशन की तरह तखरीबकारी की सियासत के कायल नहीं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सगिया रोड मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, कुछ लोग पंजाब की तरक्की को रोकना चाहते हैं। अपने मंसूबों का जिक्र करें तो लिस्ट खत्म नहीं होगी। लाहौर समेत पूरा पंजाब खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। पंजाब की बदकिस्मती है, उस्मान बुज़दार जैसा रिमोट कंट्रोल वजीर आला मुसल्लत हुआ। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अस्मा बुखारी का उस्मान बुज़दार के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, उस्मान बुज़दार की नाअहली सबसे ज्यादा लाहौर के अवाम भुगत रहे हैं। लाहौर को कचरा कुंडी में खटारा बसों के तोहफे उस्मान बुज़दार के कारनामे हैं। सियासी मामलात पार्लियामेंट के अंदर हल होने चाहिए। सियासी मामलात अदालत में मत लाएं।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह की पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स का इससे मुतालिक सहाफियों की दरख्वास्त जेर समाअत है। मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। हमारी क़यादत और वर्कर्स को हिरासा ना किया जाए। हुकूक मार्च सिंध के मजलूम अवाम के हुकूक के लिए है। सिंध हुकूमत घबराहट का शिकार है। वफाकी वजीर अली जैदी सिंध हुकूमत पर फट पड़े। इल्जाम आयद किया पुलिस मोबाइल क्रेन के जरिए हमारे झंडे उतार रही है। हमारी क़यादत ने पुलिस को तहरीरी दरख्वास्त दे दी है। परचम उतारने हैं तो सबके उतारे जाएं। ओछे हटकंडों से मार्च रुकने वाला नहीं। हुकूमत के खिलाफ मार्च की तैयारियां उरूज पर हैं। 27 फरवरी को बिलावल भुट्टो की क़यादत में कराची से अवामी मार्च का आगाज होगा। मुल्क के 34 अजला से होते हुए इस्लामाबाद पहुंचेगा। सईद गनी कहते हैं पीटीआई ने कल घोटकी से मार्च का ऐलान किया। पीटीआई जानबूझकर झगड़ा करना चाहती है। जल्द से जुलूस इनका हक है, लेकिन हमारे रास्ते में ना आए। पीपल्स पार्टी आज कराची में बिलावल हाउस से मज़ार क़ायद तक रैली निकालेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान रूस का तारीखी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। रूसी सदर पुतिन से 3 घंटे तवील मुलाकात का एलामिया जारी। रूस और पाकिस्तान के तल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मकबूजा कश्मीर में भारत के मजालिम, इस्लामोफोबिया, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का रूसी हुकाम पर यूक्रेन का तनाज़ा सिफातकारी से हल करने पर जोर। वज़ीर आज़म ने रूस की सबसे बड़ी मस्जिद में मुफ्ती आज़म से भी मुलाकात की। इस्लामाबाद की अदालत ने सीनियर सहाफी मोहसिन बेग की नाजायज असलहा रखने के मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मोहसिन बेग को 30,000 रुपए के मचलके जमा करवाने की हिदायत। मुल्क में कोरोना से मजीद 25 अमवात रिकॉर्ड। 24 घंटों में 1142 नए मरीजों का इजाफा। मस्बत केसेस की शरह 2.7% रही। गुज़िश्ता रोज 41,142 टेस्ट किए गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 1186 मरीजों की हालत नाजुक करार। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 30,139 हो गई। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट बार ने ताहयात नाअहली की खिलाफवर्जी दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के खिलाफ अपील दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट बार ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के खिलाफ अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ताहयात नाअहली के एक आइनी नुक्ते की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है। मजीद कहा कि दरख्वास्त पर लगाए गए एतराजात बिलाजवाज हैं। अपील में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले हैं कि आर्टिकल 62(1)(f) के लिए कोर्ट ऑफ लॉ का डिक्लेरेशन होना चाहिए। एतराजात खत्म करके आइनी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद की अदालत ने सीनियर सहाफी मोहसिन बेग की नाजायज असलहा रखने की मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली है। जुडिशल मजिस्ट्रेट वकार हुसैन गोंदा ने नाजायज असलहा रखने के मुकदमे में मोहसिन बेग की बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत को मंजूर कर लिया। वकील सफाई ने दलाइल में कहा कि मुलजिम के खिलाफ थाना मरगला ने नाजायज असले का मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमे की दफा काबिले जमानत जुर्म है, लिहाजा जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने दलाइल के बाद मोहसिन बेग की 30,000 रुपए के मचलकों के एवज जमानत को मंजूर किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सदर पुतिन के साथ, और ये मीटिंग जो है ये क्रेमलिन में थी। 1 बजे इस मीटिंग का आगाज़ होना था और ये भी आपके इल्म में आ चुका है कि ये एक तवील नशिस्त थी। 3.5 घंटे ये नशिस्त रही और तबादला ख्याल रहा। इस तबादला ख्याल में वज़ीर आज़म ने और सदर पुतिन ने पाकिस्तान और रूस के जो 2 तरफ़ा ताल्लुकात हैं उनमें पिछले कुछ सालों में जो बेहतरी आई है और जो एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी बन रही है
उस पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने रीजनल इश्यूज जो है उस पर भी वक्त सर्व किया। और जब मैं रीजनल इश्यूज की बात कर रहा हूं तो ज़्यादा फोकस उनकी गुफ्तगू में दो इलाकों पर रहा। एक यकीनी तौर पर अफगानिस्तान है, जहाँ की सूरत हाल में हम भी दिलचस्पी रखते हैं और वो भी रखते हैं, वो भी चाहते हैं कि वहाँ अमन हो, इस्तेकाम हो, और हम भी ये चाहते हैं। और दूसरा साउथ एशिया की जो सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, और वज़ीर आज़म ने उन्हें ख़ास तौर पर जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, जो वहाँ हमारी नज़र में तशवीशनाक है, उस पर भी उन्हें एतमाद में और पाकिस्तान का नुक्ता नज़र उनकी खिदमत में पेश किया। इसके साथ साथ हमारी जो बायलैटरल कोऑपरेशन है उसका एक बहुत बड़ा जुज़ और हिस्सा जो मुझे दिखाई दे रहा है वो एनर्जी कोऑपरेशन है। चुनांचे एनर्जी कोऑपरेशन पर भी तबादला ख्याल हुआ और कई प्रोजेक्ट्स हैं एनर्जी के, लेकिन एट दैट लेवल जो ज़्यादा फोकस किया गया वो है हमारा, जिसको पहले नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन कहते थे और पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन से वो आज पहचानी जाती है। उस पर तबादला ख्याल हुआ। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने टेलीफोन पर भी सदर प्यूटन से पहले बात की थी और अपनी नशिस्त में भी जो उनकी कंसर्न है ऑफ ए राइजिंग ट्रेंड ऑफ इस्लामोफोबिया, उस पर भी उन्होंने तबादला ख्याल किया। उस नशिस्त के बाद और ऑब्वियसली लंच भी था। उस नशिस्त के बाद फिर हम वापस होटल लौटे और होटल में जो उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं अलेक्जेंडर नोवाक, वो तशरीफ लाए। उनके हमरा उनके मिनिस्टर ऑफ एनर्जी थे और जो अब को चेयर करते हैं जो हमारा इंटर गवर्नमेंटल है, जिसमें हमारे जितनी इकोनॉमिक हमारे इश्यूज हैं उसका एक फोरम तय है और उस फोरम पर हमारे इकोनॉमिक इश्यूज तय और डिस्कस किए जाते हैं और सीनियर ऑफिशियल्स भी उनके हमरा थे। उसमें हमने जो डिस्कशंस की मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ। हमारा फोकस रहा बायलैटरल ट्रेड पर, हमारा फोकस रहा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर कि क्या इम्कानात है यहाँ और वहाँ, तो उस पर एक्सचेंज हुआ। हमारा फोकस रहा, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका, एनर्जी कोऑपरेशन पर, और एनर्जी कोऑपरेशन में एक तो गैस पाइपलाइन आ गई नॉर्थ साउथ। इसके साथ साथ हमने जिक्र किया कि हम रूस से गैस की ख़रीदारी में दिलचस्पी रखते हैं। हम एनर्जी डेफिशिएंट मुल्क हैं, हमारे यहाँ गैस का बहरान रहा है, हमारी सनत मुतासर हुई है, हमारे शहरी मुतासर हुए हैं और हम चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म हमारा G2G अरेंजमेंट हो जाए रूस के साथ। और जो उज़्बेकिस्तान तक गैस उनकी पाइपलाइन आई हुई है उसको एक्सटेंड किया जाए वाया पाकिस्तान, वाया अफगानिस्तान इनटू पाकिस्तान, ताकि हमारी फ्यूचरिस्टिक जो गैस रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम फुलफिल कर सकें। और इसके साथ साथ हमने ये डिस्कशन की ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए LNG टर्मिनल एट गवादर। उसमें भी उन्होंने दिलचस्पी का इजहार किया और इस पर भी तबादला ख्याल हुआ। इसके बाद, इस नशिस्त के बाद वज़ीर आज़म मुखातिब हुए और मुझे भी मौका मिला और हमारे जो मिनिस्टर फॉर कॉमर्स हैं उन्हें भी मौका मिला कि वहाँ एक जो बिजनेस रशियन एंड पाकिस्तानी बिजनेसमैन का एक जो वहाँ एक फोरम था, उससे बड़ी खुल के बात हुई कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं और किन किन एरियाज़, और हमने एरियाज़ आइडेंटिफाई किए जहां हमारा मुस्तकबिल में एक कोऑपरेटिव अरेंजमेंट हो सकता है। हमने ये भी डिस्कस किया कि किस तरह हमारी इस वक्त तजारत के रास्ते में जो प्रोसीजरल बॉटलनेक्स हैं उनको रफ़ा किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है, और हमारी जो इकोनॉमिक लिंकेजेस में मुश्किलात हैं, बैंकिंग सिस्टम में जो मुश्किलात हैं, उन पर अबूर कैसे किया जा सकता है।
उसकी डिस्कशन हुई। तो वहाँ वो जो तबादला ख्याल हुआ बहुत मुफीद रहा, और आपको जानकर ये इत्मीनान होना चाहिए कि इंशाअल्लाह मार्च के आखिर में जो एक इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान मुनक़िद करने जा रहा है, उसमें बहुत से लोगों ने उसमें शामिल होने की और पाकिस्तान आने की दिलचस्पी का इशारा भी दिया। इसके साथ साथ मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आपने वज़ीर आज़म ने आपने देखा कि अपनी दिन का आगाज़ उनका जो हुआ वो था लेइंग ए फ्लोरल रीथ ऑन द टूम ऑफ द अननोन सोल्जर। ये वो हजरात हैं जो दूसरी जंग अज़ीम में जिन्होंने अपने मुल्क के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश किया था। वज़ीर आज़म एयरपोर्ट रवानगी से पहले जो मॉस्को की सेंट्रल मॉस्क है वहाँ तशरीफ़ ले गए और उसको विज़िट किया। बहुत शानदार मस्जिद बनाई है, देखने से ताल्लुक़ रखती है, वहाँ की जो सहूलियात हैं वो भी देखने के काबिल है। और वहाँ जो ग्रैंड मुफ्ती हैं उस मस्जिद के उनसे भी वज़ीर आज़म का तबादला ख्याल हुआ, और उन्होंने बताया कि यहाँ एक ख़तीर तादाद है जो रशियन फेडरेशन में मुसलमानों की है, और तकरीबन 25 मिलियन मुसलमान हैं जो रशियन फेडरेशन में इस वक्त रिहाइश पजीर हैं। तो वो भी एक दिलचस्प एक गुफ्तगू थी। आपने देखा कि दौरे के इख्तिताम पर जो 2 रोज़ा दौरा था उसके इख्तिताम पर दफ्तर ख़ारजा ने एक अपना स्टेटमेंट जो है समिट मीटिंग का एक स्टेटमेंट इशू किया है। यकीनन आपने उसका मुताला किया होगा, आपकी नज़र के सामने से गुजरा होगा। उसके चंद जो सेलिएंट फीचर्स हैं मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूँगा और उनको रीइटरेट करना चाहूँगा। नंबर 1, पाकिस्तान ने इन नशिस्तों में जो हुई वहाँ वज़ीर ख़ारजा के साथ, सदर के साथ, सीनियर ऑफिशल्स के साथ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ, पाकिस्तान की जो कमिटमेंट है टू फोर्ज ए लॉन्ग टर्म मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप विद रशिया, उसका तफसीली गुफ्तगू हुई और तबादला ख्याल हुआ। दूसरा, हमारा फोकस रहा एनर्जी कोऑपरेशन। रूस के साथ आने वाले अदवार में, आने वाले दिनों में हमारी एनर्जी कोऑपरेशन कैसे बढ़ाई जा सकती है हमारी, और ये हमारी मईशत के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, और हाँ, इस पे ये भी हुआ कि न सिर्फ एनर्जी कोऑपरेशन कि हमारी कोशिश है कि हम जो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन है उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो हम टारगेट करें कि वो जल्द से जल्द हो सके। इसी तरह हमने तबादला ख्याल का हमारा फोकस रहा ऑन दी कन्वर्ज्ड इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान, और ये बड़ी हौसला अफजा चीज़ है कि आज अफगानिस्तान में रूस के, पाकिस्तान के जो सोच के ज़ाविये हैं वो करीब तर हैं, और हमारी आपस में मुसलसल कंसल्टेशन है, कोऑर्डिनेशन है। जो उनके स्पेशल एनवॉय हैं अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर कार्लोव, जो मेरी मीटिंग हुई थी फॉरेन मिनिस्टर लेवरॉफ के साथ, वो उसमें मौजूद थे। और जो दूसरी नशिस्त हुई जिसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की और वज़ीर आज़म के जो नशिस्त हुई उसमें भी वो मौजूद थे। तो अफ़गानिस्तान पर हमारा ख़ासा फोकस है, और उस पर हमारे 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1 को जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उससे वहाँ के अवाम को कैसे बचाया जाए, और दूसरा